दिल्ली के लिए कांग्रेस कितनी जरूरी हो गई है? देखिए, दिल्ली के लिए कांग्रेस 100% ज़रूरी हो गई है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हुआ था विकास का, वो पिछले 2013 से पहले ही हुआ बिल्कुल, था। इसके लिए पूरा विपक्ष जो है वो भी कहता है। अगर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि 2013 से पहले जो काम हुए उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। आज हम क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि जो ये रोड आपके सामने है 2013 में बनी थी या उससे पहले बनी थी। तो आज कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि वो विकास के। बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है वो दिल्ली फतेह करेगी बीजेपी, उसको लेके क्या सोच रहे हैं? हाँ, वो बीजेपी की सोच है, वो अपनी सोच के साथ ईवीएम से फतेह करेगी। हाँ। मोदी की ईवीएम चलेगी और उससे फतेह लेकिन करेगी। लगातार ये भी सवाल उठते हैं कि जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ तो ईवीएम गायब हो जाती है। नहीं, कांग्रेस कहाँ आई? हरियाणा में जब रुझान दिखा रहे थे तो 71 सीट का दिखा रहे थे। महाराष्ट्र में रुझान दिखा रहे थे तो जब जो थी, जब उसको अपोजिशन को उसमें दिखा रहे थे पावर में, हाँ। तो जो ईवीएम फिर ऐसा था तो पहले क्यों रुझान दिखा रहे थे? जो आपके सर्वे थे वो आगे एक चीज है मंगत राम जी, ये बोला जाता है कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं बचा है तो इसीलिए शायद कांग्रेस ऊपर नहीं उठ पा रही। आपको भी ऐसा लगता है? अरे बात सुनो, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, केजरीवाल कोई चेहरा था क्या? वो तो अन्ना, वो तो कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ। अरे आम आदमी कहाँ है जब 40 करोड़ के बेंगलोर में रह रहा है, 10-10 गाड़ियाँ उसके पीछे सिक्योरिटी की चल रही हैं, और उसका मतलब जो उसको ये कहा था कि ना मुझे बंगला चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, तो आज वो जो गाड़ियों में घूम रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, तो आम आदमी कहाँ है? आम आदमी केवल बिजली के तार जोड़ने से काटने से थोड़ी बनता है कि दिखा दिया कि देखो मैंने। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह शीश महल का मुद्दा लेके आ रही है इस बार। नहीं, इसमें कोई शक थोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। शीश महल मुद्दा है बिल्कुल। अच्छा, एमसीडी के अंदर भी जो है वो आम आदमी पार्टी आ गई थी ये बोल के कि लैंडफिल जो है भलसवा का और ये वो उनको हटाया जाएगा, उसमें आपको लगता है कुछ आप ही बता दो ना, हट गया क्या? हटा नहीं? बस तो फिर नहीं हटा, तुम नहीं हटा है? कौन सा लैंडफिल हट गया? गाजीपुर हट गया, बलसवा हट गया, ओखला हट गया, कौन सा हटा? कोई सा नहीं। बस बस तो फिर तो आज जो है वो अभी नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज नालियां देख लीजिएगा, गलियां देख लीजिएगा, आज क्या हालत है। चलिए हमारे एरिया में हम दिखाते हैं आपको, जो सड़कें, गलियां, नालियां, सीवर साफ नहीं हो रहे हैं, नालियां भरी पड़ी हैं। 2013 से पहले जो काम हुए आज कोई विकास का काम नहीं हो रहा। एक सवाल जो मैं और लेना चाहूंगी, पूरी दिल्ली में चर्चा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और उसके बीच में ये बोला जा रहा है कि जहां जहां से कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी वहां पे बीजेपी को फायदा होने वाला है। बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला, बीजेपी की वोट भी तो कटेंगी। जो झाड़ू में चलेगी, सारे लोग बीजेपी के थोड़ी बीजेपी को दी थी, वो भी चले गए थे केजरीवाल की वजह से, तो अब वो कांग्रेस को वोट देंगे। 70 में से कितनी सीटें आने का उम्मीद है इस बार कांग्रेस की? हम तो सरकार की बात कर रहे हैं, आप सीट की बात कर रहे हैं। नालियाँ टूटी पड़ी हैं तो बड़ा दुख होता है। आज राजस्थान से आती हूँ, दिल्ली की राजधानी में आते ही हमें लगता है कि हम राजधानी में आ चुके हैं, पर जब मैं आदर्श नगर की जनसंपर्क करती हूँ, वहाँ पहुँचती हूँ तो बहुत बुरा हाल है। तो इन सबको राहत मिलने के लिए मुझे लगता है कि आम पब्लिक ने मन बना लिया है इस बार बदलाव का और एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने का। पिछले 10 साल का यहाँ केजरीवाल शासन के बारे में आपने देखा होगा, समझा होगा, आपकी नज़र से उसका क्या नतीजा? असफल, और बिल्कुल अगर नंबर दिए जाएं तो बिल्कुल नंबर नहीं दे सकते। शीश महल बनाने का काम ज़रूर किया गया है। एक आम आदमी पार्टी उनको राजमहल बनाने की बात कहती है बीजेपी को, बीजेपी उनको कहती है शीश महल। तो दोनों ही पार्टियों की जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ चुकी है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और यहाँ पर सभी राज्यों के लोग आकर निवास करते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बार बदलाव होगा। चेहरे को आदर्श नगर में स्थान दिया गया, इनका आपका आकलन कैसा है? बिल्कुल पढ़ा लिखा युवा है, नौजवान है और अपने परिवार में शुरू से सेवा देखी है। जैसे इनके दादाजी शीला दीक्षित के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक काम करवाए। उनके बाद में 2013 के बाद आदर्श नगर में विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शिवांग सिंघल अपने दादाजी के पदचिन्हों पर चलते हुए और जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। अपने एरिया में ये बहुत पुराने इनकी पहचान है और पूरे ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये, तो इस बार हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये बहुत बढ़िया उम्मीद से, ये बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे ये। बीच में पिछले 10 साल का केजरीवाल का शासन रहा, कैसी कमियां? तो ठीक है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, वो अपना एक बार उल्लू सीधा कर गए। अब पब्लिक पहचान गई है कि काम तो कुछ हो नहीं रहे, वादे हो रहे हैं, दिल्ली का डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। फ्री की रेवड़ियाँ बांटे जाओ, फ्री की बिजली पानी,
पानी किसी के आता नहीं आता है, वो सीवर का पानी आता है। लोग समझ गए अब कि फ्री की रेवड़ी में दम है नहीं कुछ। तो अब जो है वो केजरीवाल जी का इस बार पत्ता साफ होना है, विदाई होनी उनकी निश्चित है। और जिसने काम किया है वो आएगा। रोड भी देखी होगी आपने, कितनी बढ़िया रोड बनी हुई है। आज लोग शीला जी दीक्षित को याद कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने काम किए थे। आप गुलाईबाग से रोड से अंदर से घुसो और यहाँ तक पहुँचे हो, कितने गड्ढे हैं गिन लो, आप गिन नहीं पाओगे इतने गड्ढे हैं। तो जो बना कर गई थी कांग्रेस उसको संभाल नहीं पाई है। राजस्थान एमएलए होते थे यहाँ, तब उन्होंने सारा बनाया था, गुलाईबाग 15 साल एमएलए रहे थे, और उसको मेंटेन नहीं करवाया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा हुआ है, उसने बनाया था कांग्रेस ने, जो इसे मेंटेन नहीं करवाई, चौकीदार रखे उसको चालू करा सके। इतने काम करें कांग्रेस, शीला को याद कर रहे हैं आज, दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और दोबारा बदलाव आएगा बहुत जल्द। कांग्रेस की सरकार बनती है तो चेहरा कौन सामने दिखाई देता है? देखो जी, चेहरा तो कोई भी देंगे, बहुत अच्छा देंगे, जैसे शीला दीक्षित दी थी वैसे चेहरा देंगे, जो काम करने वाला चेहरा देंगे, उसकी चिंता मत करो आप। कांग्रेस जब आएगी तो, और तगड़े तरीके से आएगी इस बार, आप जाना। तो देखिए, नॉमिनेशन भरने के लिए जो है वो मंगतराम और प्रवेश सिंघल जी अंदर जा रहे हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो आज हो रही है और अब आगे जो है वो चुनाव पूरे जोरों शोरों से चलेगा। ये तो वोटिंग के बाद और 8 तारीख को आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि दिल्ली कौन ले जाएगा। बने रहिए हमारे साथ।